फ्रेंड्स, थीम्स फॉर सीटेट 15 प्रश्न ईवीएस पेडागोजी निश्चित। तो फ्रेंड्स, एपी एजुकेटर में आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को थीम्स के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, थीम्स के बारे में बताने से पहले आज मैं बता दूं कि आज स्वतंत्रता दिवस है। तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई हो। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। तो फ्रेंड्स, थीम्स क्या है? तो फ्रेंड्स, थीम्स क्या है, क्वेश्चन बनता है कि थीम्स क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर जिन बच्चों ने सीटेट का पेपर दिया होगा तो उनमें ईवीएस का जो पार्ट होता है उसमें 15 नंबर का पेडागोजी पूछता है, जिसमें कि 15 नंबर का पेडागोजी में आपका इसी थीम्स से आधारित क्वेश्चंस आते हैं जो कि थीम्स पर आधारित होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं थीम्स आज आप लोगों को बता दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या थीम्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, थीम्स का मतलब होता है प्रकरण। तो हिंदी में उसको प्रकरण बोलते हैं, इंग्लिश में थीम्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम अच्छे से आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि एक थीम्स है। क्या है? थीम्स। तो थीम्स है, यहाँ पे आपका होता है जो ईवीएस में होता है 6 थीम्स होते हैं। 6 आपका 6 थीम्स ईवीएस में होते हैं। फ्रेंड्स, आपका जो भी सीटेट का पेडागोजी होता है ईवीएस का, वो इसी 6 थीम्स के बेस पर आधारित होता है। अगर आपको ये 6 थीम्स अच्छे से पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। जो 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है सीटेट में वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं देर ना करते हुए टॉपिक्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये आपका थीम्स है, देख रहे हैं थीम्स है, इसको बोलते हैं प्रकरण। अब फ्रेंड्स, हमारा 6 प्रकार का थीम्स होता है। तो फर्स्ट आपका है, क्या है? परिवार एवं मित्र। फ्रेंड्स, सेकेंड क्या है? भोजन। और आपका थर्ड क्या है? आवास और आश्रय। और फोर्थ क्या है आपका? पानी। और फिफ्थ क्या है आपका? यात्रा। और सिक्स क्या है आपका? जो हम बनाते हैं और जो हम करते हैं। फ्रेंड्स, यही 6 जो थीम्स है आपका इसको आप अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आपका 15 नंबर पक्का है। सीटेट में कोई 15 नंबर आपका हटा नहीं सकता है, इसलिए आपको सीटेट के बारे में ये मैं जानकारी दे रहा हूं। तो ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं कि क्या है, क्योंकि ऐसे ही बता दिया मैंने कि परिवार, भोजन, आवास, पानी, यात्रा, जो हम बनाते हैं, जो हम करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे तो याद हो जाएगा, रटने के लिए तो रट लिया जाएगा, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि आप इसे पूरा रट लीजिए, क्योंकि अगर ये माइंड में आपके रहेगा तो एग्जाम में इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आप पक्का सही करके आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग 6 थीम्स के बारे में आप जान चुके हैं, इसे आप अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर रटे भी हैं, माइंड में अगर है, तो भी आप क्वेश्चन कम से कम 10-12 क्वेश्चन सही कर लेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम इसको आज अब डिटेल में समझा देते हैं 6 थीम्स को, क्योंकि ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट आपका है परिवार एवं मित्र। फ्रेंड्स, परिवार एवं मित्र से आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि आपको बच्चों को अगर ज्ञान देना है तो परिवार और मित्र से रिलेटेड दीजिए, उससे संबंधित ईवीएस का ज्ञान दीजिए। ठीक है। और अगला है फ्रेंड्स भोजन। जैसे कि आपका भोजन है, तो फ्रेंड्स भोजन से सीधे आपको बच्चे को ज्ञान देना है। तो कैसे देना है? सीधा सीधा आप उससे पूछिए कि बेटा आप टिफिन में आज क्या लेकर आए हो? तो बोलेगा मैम आज मैं आलू का पराठा लेकर आया हूँ। तो आप उसको ये बताइए कि आलू क्या होता है और जो पराठा है वो किससे बना है? गेहूं से, गेहूं के आटे से। और उसमें आलू में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इससे आप उसको साइंस का ज्ञान सीधे तरीके से दे पाएंगे और उसके दिमाग पर प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगला है आपका आवास और आश्रय। तो फ्रेंड्स, आवास और आश्रय, अब आप समझ जाइए कि आवास, अब बच्चा अगर परिवार है, मित्र है, भोजन भी है, तो बच्चे को रहने के लिए स्थान तो चाहिए ही। और वो किस परिवेश में बच्चा रह रहा है, वहाँ का दीवारें कैसी हैं, उसका छप्पर कैसा है, सीढ़ियाँ कैसी हैं, वो किस परिवेश में रहता है, फर्श कैसा है। तो इससे आप उससे क्वेश्चन पूछ करके आप उसको समझा सकते हैं कि इस तरह से मतलब होता है कि अक्सर देखते हैं कि गाँव में जैसे होता है कि झाड़ियों का वो छप्पर होता है, दीवारें मिट्टी की होती हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन उनको समझा सकते हैं। ठीक है। अगला है आपका
पानी। फ्रेंड्स ये है पानी। फ्रेंड्स अब पानी से आप समझ सकते हैं कि पानी एक ऐसा चीज है जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा बनता है, क्योंकि एक कविता भी है बच्चों की कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी। तो फ्रेंड्स इस टाइप का इसका जो कविता है उससे ये तात्पर्य होता है कि पानी मतलब पानी से आप मेढक का, मछली का, जो बोट नाव चलती हैं नदियों में, उसका आप ज्ञान दे सकते हैं, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम में आप देखे भी होंगे कि अक्सर केरल में जो नाव चलती है उसका क्वेश्चन पूछता है। तो फिर मछली से रिलेटेड की मछलियां कौन सा, समुद्र में जैसे जैसे मछलियां होती हैं उसके बारे में पूछ देता है। तो ये है फ्रेंड्स। अगला है आपका यात्रा। फ्रेंड्स अगर आपने परिवार, मित्र, भोजन, आवास, आश्रय और पानी, ये सारा चीज आपने देख लिया तो आपको यात्रा करने का मन करेगा, बोर हो जाएंगे ये सब करते करते। तो फ्रेंड्स यात्रा जब आप करेंगे तो यात्रा करने का उद्देश्य ये है कि आउटिंग करना। बच्चा अगर क्लास में पढ़ते पढ़ते बोर हो गया तो उसको थोड़ा सा आप गार्डन घुमाइए, बाहर ले जाइए, उसको पेड़ दिखाइए, पौधे दिखाइए, चिड़िया, पक्षी, जानवर, इससे उसको बाहरी चीजों का ज्ञान होगा। और इस ये भी इन्वायरमेंटल स्टडीज का मेन पार्ट है, क्योंकि उससे ज्यादा बच्चा ज्ञान ग्रहण करेगा। ठीक है। आपका लास्ट है 6, जो हम बनाते हैं, जो हम करते हैं। तो फ्रेंड्स ये लास्ट है। सारा चीज करने के बाद बच्चा कुछ अलग करने की कोशिश करता है, सब कुछ करेगा, उसके बाद कुछ नया चीज बनाएगा, उसी को जो हम बनाते हैं, जो हम करते हैं। लास्ट में जो हम कर रहे हैं उससे क्या सीख रहे हैं, और जो हम बना रहे हैं उससे क्या सीख रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका 6 है। तो फ्रेंड्स जहां तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि 6 जो थीम्स है, इससे आपको ईवीएस का जो 15 क्वेश्चन का पेपर आता है सीटेट में, वो आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूं कि 15 क्वेश्चन आप पक्का सही करके आएंगे, इसका मैं गारंटी देता हूं। ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, आपका कुछ और भी चीजें जान लेते हैं। फर्स्ट क्या है आपका परिवार, मित्र। इसके 5 आपके सब थीम्स है। क्या है? 5 सब थीम्स है, जो कि आपको मैं सामने दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये है आपका संबंध। क्या है? संबंध। तो फ्रेंड्स बच्चों को अगर आपको संबंध के से रिलेटेड क्वेश्चंस बना के अगर समझाएंगे तो उनको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि माता है, पिता है, पापा है, मम्मी है, चाचा है, चाची है, तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस बता सकते हैं। मम्मी का नाम क्या है, फादर्स का नाम क्या है, भाई का नाम क्या है, इस तरह से आप उसको मतलब ईवीएस के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। फ्रेंड्स अगला है जानवर। अब फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चा अगर आपके परिवेश में है तो वहाँ पे गाय होती है, भैंस होती है, डॉग्स होते हैं, कुत्ते। तो आप बताएंगे कि आपके पास जो गाय है उस गाय में 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, लंबा मुंह होता है, सफेद कलर की गाय होती है, कुछ चितकबरी होती हैं, काली और व्हाइट में मिल करके होती हैं, इस तरह से होती हैं। तो बच्चे को एक गाय के बारे में पूरा डिटेल जानकारी मिल जाएगा। उसी तरह अलग अलग जानवर का आप उसे ज्ञान दे करके उसे आप ईवीएस के बारे में बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है पेड़ पौधे। फ्रेंड्स अब एक और तरीका है कि पेड़ पौधे, अब पेड़ पौधे तो हर जगह होते हैं, तो बच्चों को पेड़ पौधे दिखा करके कि हाँ एक पेड़ है, एक तना है, एक जड़ है, ये पत्तियां हैं, पत्तियां हरे रंग की हैं, हरे रंग की क्यों हैं। तो ये सब चीजें आप उनको बताएंगे कि पत्तियां हरे रंग की इसलिए होती हैं कि क्लोरोफिल के कारण पौधे हैं भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से, जमीन से खनिज लवण लेकर के और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब चीज आप उन्हें बता सकते हैं, और इससे उनको एकदम रियल जो वास्तविक ज्ञान है वो उन्हें मिलेगा, न कि उनको जबरदस्ती उनके दिमाग में ठूसा जा रहा है, ऐसा ज्ञान नहीं है। ठीक है। लास्ट 4th है आपका कार्य। फ्रेंड्स बच्चे कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कार्य के माध्यम से वो क्या कर रहे हैं उस तरह से आप उनको उससे कुछ अलग, जैसे कि साइंस का ज्ञान है वो उनको बताएंगे कार्य करके। जैसे कि प्रैक्टिकल होता है, ये चीज करो तो ये चीज होता है, एक चीज करने से ये होता है, तो उस तरह से करके उनको बताना है कार्य के माध्यम से। ठीक है। और फ्रेंड्स एक आता है खेल। फ्रेंड्स कार्य और खेल दोनों एक ही विधि है, मतलब साथ में है। तो कार्य और खेल मतलब खेल के माध्यम से भी ईवीएस का नॉलेज दिया जाता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि खेल के माध्यम से बच्चे ज्यादा सीखते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स आते हैं आप भोजन। फ्रेंड्स भोजन के पास भी 5 थीम्स हैं, वो भी सब थीम्स। ठीक है। ठीक। तो फ्रेंड्स ये 5 सब थीम्स है भोजन के पास। फ्रेंड्स इस 5 सब थीम्स में आपको सारी चीज मिल जाएंगे जो कि आपको ईवीएस के सीटेट पेपर में आपको पूछा जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट है स्वाद लेना। फ्रेंड टेस्टिंग। बच्चा है
उसको स्वाद, जैसे कि आम है खट्टा है, उसके बाद जो नींबू है वो भी खट्टा है, उसके बाद जो खट्टा जो मिठाई होती है मीठी होती है, मतलब स्वाद से लेकर के उनको सारे नॉलेज देना है, तो वो भी ईवीएस के ही अंतर्गत आता है। जैसे कि अब आम है खट्टा है तो शोर खट्टा होता है, फिर उसके बाद आम मैंगो, फिर उसके बाद आपका नींबू लेमन, इस तरह से उनको आप मतलब सराउंडिंग्स का नॉलेज दे सकते हैं, जिससे कि उनको आपको स्वाद के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है पाचन। फ्रेंड्स, आपका जो शरीर होता है वो बना रहता है, उस शरीर के अंदर जो पाचन होता है उसको, कि जो हम खाते हैं, जैसे कुछ भी खाया तो उसको किस तरह से पाचन होता है और कैसे कैसे सारी क्रियाएं होती हैं, उसके बारे में आप उनको समझाएंगे। और उसमें भी आपका सारा साइंस का पोर्शन आ जाएगा, वो भी धीरे धीरे बच्चों को आप समझा देंगे ईवीएस के ही बारे में। मतलब ईवीएस मतलब इन्वायरमेंटल स्टडी या इन्वायरमेंटल साइंस। तो फ्रेंड्स, उनको साइंस बताना है पर उनके दिमाग पे प्रेशर डाल के नहीं, उनको सीधे सीधे उन्हीं के शब्दों में समझाना है, उन पे प्रेशर नहीं डालना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगला है आपका खाना बनाना। फ्रेंड्स, अब खाना पकाना, जैसे कुकिंग इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, अब लड़कियां हैं, कुछ लड़के भी हैं, खाना बनाने के शौकीन होते हैं। तो खाना बनाने की क्या क्या प्रोसेस है, खाना बनाने के लिए क्या क्या सामग्री आवश्यकता होती है, सामग्री की आवश्यकता होती है, और उसके बाद खाना बनाने के लिए जैसे कि आपका वो होता है, जैसे फ्लेम होता है, गैस होती है, उसके बाद वो बर्तन होते हैं, सबका अलग अलग नाम, वो भी आपका इन्वायरमेंटल साइंस के ही अंतर्गत आता है। उससे भी आप बच्चों को इन्वायरमेंटल साइंस का ही नॉलेज दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है आपका सुरक्षित रखना। फ्रेंड्स, अगर आप भोजन बना लिए, ठीक है, भोजन बनाने के बाद अब उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा। तो उसको सुरक्षित रखने का क्या क्या तरीके होते हैं, जैसे कि ओवन में रखा जाता है, उसको ढक के रखा जाता है, उसको फिर मतलब अगर ज्यादा समय का हो गया तो उसको थोड़ा सा गर्म करके खाया जाता है। इस तरह से मतलब वो भी एक साइंस का ही नॉलेज है, जिससे कि आप सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट है किसान एवं भूखे लोग। फ्रेंड्स, आप 1 से 5 या 1 से 8 तक की बुक्स में आप देखेंगे अक्सर सारी जो भी कहानियां हैं हर चैप्टर में कुछ कुछ जो कहानियां रहती हैं वो किसान पर रहती हैं या तो भूखे गरीब बंदे पे रहती हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, किसान या भूखे लोग, इस पे कहानियां होती है, तो बच्चे इसको भावुक रूप से मतलब मन धन तन से उसको सुनते हैं। सुनने के बाद उसको समझते हैं कि कहानी में जैसे कि किसान भूखा है तो क्यों है, तो उसको मतलब उनको अंदर से अभिलाषा होती है, मतलब उत्सुकता जागती है कि मतलब इसको हम जाने। तो इस माध्यम से इनको कहानियां समझा के उनको ज्ञान दिया जाता है ईवीएस के बारे में। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये 6 थीम्स के बारे में। थीम्स यानी कि प्रकरण। ठीक है। तो फ्रेंड्स, थीम्स यानी कि प्रकरण। तो फ्रेंड्स, ये थीम्स ही हमारे सीटेट के ईवीएस पेडागोजी का सबसे मूल मंत्र है। इसे आप अच्छे से रट लीजिए और समझ लीजिए। आपका 15 अंक का क्वेश्चन कहीं नहीं गया है, 1-2 नंबर इधर उधर हो जाए लेकिन ये आपका कंफर्म है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दूंगा, 2 क्वेश्चन है मेरे पास, उनको मैं बताऊंगा, आपको सारा थीम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप एक एग्जांपल ले लीजिए ताकि आपको थीम्स के बारे में समझ में आ जाए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल है आपका फर्स्ट, निम्नलिखित में कौन वर्तमान पाठ्यक्रम में ईवीएस के 6 व्यापक विषयों में से एक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान पाठ्यक्रम में ईवीएस के 6 व्यापक विषयों में से एक नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट ऑप्शन है आश्रय, सेकेंड है चीजें जो हम बनाते हैं, और थर्ड है सी है खेल और कार्य, और डी है भोजन। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसमें से सोचिए कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा है थीम्स के बारे में कि 6 थीम्स होते हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है पूछा ना, वर्तमान पाठ्यक्रम में ईवीएस के 6 व्यापक विषयों में से एक नहीं है, जो नहीं है वो पूछा है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप आश्रय पढ़े हैं कि आश्रय 6 थीम्स में है, चीजें जो हम बनाते हैं ये भी है, उसके बाद भोजन ये भी आप 6 थीम्स में पढ़े हैं। ठीक है।
लेकिन ये जो है आप इसको नहीं पढ़े, इसको कहां पढ़े आप? सब थीम्स में। ठीक, तो फ्रेंड्स आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी, क्योंकि ये आपका सब थीम्स है। आश्रय, चीजें जो हम बनाते हैं, और भोजन, ये क्या है आपका? 6 थीम्स में है, यानी कि वह 6 व्यापक विषयों में से एक है, लेकिन ये जो खेल और कार्य जो है ये सब थीम्स है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका है, पाठ्यक्रम में विषयों के बजाय ईवीएस विषय को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? फ्रेंड्स आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों। ठीक है, पूछ क्या रहा है? पाठ्यक्रम में विषयों के बजाय ईवीएस विषय को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है, शिक्षार्थियों की पर्यावरणीय समझ को बढ़ाना। ठीक है, बी ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़ी और परस्पर संबंधित समझ विकसित करना। सी ऑप्शन आपका है, थीम आधारित ईवीएस लेन देन विषयों की तुलना में आसान है। डी आपका ऑप्शन है, ईवीएस में अध्यायों को कम करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसमें आंसर कौन सा सही होगा, आप लोग थोड़ा चेक करिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका पूछ क्या रहा है? पाठ्यक्रम में विषयों के बजाय ईवीएस विषय को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? यहाँ पे आप देखिए क्यों ही ईवीएस विषय को ही प्रस्तावित किया गया है, क्यों और विषयों को क्यों नहीं प्रस्तावित किया, जैसे साइंस क्यों नहीं? तो फ्रेंड्स ईवीएस को इसलिए प्रस्तावित किया गया है क्योंकि ईवीएस के माध्यम से बच्चे सबसे पहले सराउंडिंग से ही, चारों तरफ से ही नॉलेज ग्रहण करते हैं, तो उससे उनको ज्यादा ज्ञान होगा। और भी बच्चे हैं, उनके माइंड पे प्रेशर नहीं डालना है, इसलिए उनको ईवीएस ही चुना गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, शिक्षार्थियों को स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़ी और परस्पर संबंधित समझ विकसित करना है। समझ गए हैं? क्योंकि फ्रेंड्स यही है, शिक्षार्थियों को स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़ी और परस्पर संबंधित समझ को विकसित करना है। फ्रेंड्स इतना अच्छा थीम्स है कि अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आपका 15 नंबर सीटेट में ईवीएस के पोर्शन में पक्का है। मैं गारंटी देता हूं और हमेशा लेता रहूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि और फ्रेंड्स का लाभ हो सके और उनको सुविधा मिल सके। ठीक है।